भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं आती ना, वो तो कहीं और रहती है। जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, है भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान